124 शहर विधानसभा के तहत चुनावी बैठक संपन्न। गौरव सक्सेना ने प्रस्तुत की अपनी दावेदारी। मिशन 124 शहर विधानसभा बरेली के अंतर्गत आज दिनांक 5 जुलाई 2026 को होटल पार्क ग्रैंड, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली में एक महत्वपूर्ण चुनावी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शहर के विभिन्न वार्डों से आए युवाओं, व्यापारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं नागरिकों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की। इस अवसर पर युवा प्रत्याशी गौरव सक्सेना ने शहर विधानसभा से अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हुए जन सरोकारों एवं समग्र विकास को लेकर अपना विस्तृत दृष्टिकोण रखा। अपने संबोधन में गौरव सक्सेना ने कहा कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं, उन्होंने जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं में व्याप्त अनियमितताओं पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि आम नागरिकों को बेहतर एवं सुलभ चिकित्सा गौरव सक्सेना ने युवाओं के बढ़ते क्राइम पर चिंता व्यक्त करते हुए स्थानीय स्तर पर किए जाए तो युवाओं को अपना शहर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने शिक्षा के बढ़ते निजीकरण पर भी प्रश्न उठाया और कहा कि नागरिक तक पहुँचना सरकार। उन्होंने आगे कहा विकास केवल सड़कों और से नहीं बल्कि प्रत्येक परिवार को अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा, सम्मानजनक सुरक्षित वातावरण और समान अवसर पहुँचाने से होगा। उन्होंने उपस्थित नागरिकों से आह्वान किया कि वे राजनीतिक दलों की सीमाओं से ऊपर उठकर बिना किसी पार्टी के, बिना किसी बड़े नेता के हाथ के 124 शहर विधानसभा में अपनी सहभागिता, भागीदारी, दावेदारी सुनिश्चित की है। उसने यहाँ जो कि पहली पंक्ति से लेकर आखिरी पंक्ति की आखिरी कुर्सी तक विद्यमान है, उन सभी को मेरा हार्दिक वंदन, अभिनंदन। एक बार आप लोगों के जोरदार ताली। साथियों, हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं शहर का, प्रदेश का, देश का, उसकी राजनीतिक व्यवस्था से कहीं ना कहीं निराशा में है। लेकिन चूंकि हम सबके घर की, परिवार की, व्यापार की कई सारी जिम्मेदारियां रहती हैं, ऐसे में हम लोग ना खुलकर बोल पाते हैं और ना अपनी भागीदारी हो रहा है। हम लोग डिग्रियों पे डिग्रियां बांट रहे हैं, लेकिन शहर में नौकरियां नहीं है और हर आदमी रोजगार के लिए ढूंढ रहा है। अब उसके लिए उसे मोमो के ठेले लगाने पड़ रहे हैं, चाय के स्टॉल लगाने पड़ रहे हैं, जो कि एक स्वरोजगार के तौर पे एक सम्मानित व्यापार है। लेकिन क्या हम लोग बढ़िया से बढ़िया डिग्री ले करके इस तरीके के व्यापार करें? क्या शहर में नौकरियों का सृजन हो रहा है? क्या कोई उद्योग लगा है? क्या कोई IT पार्क के वादे हुए वो आए? इस तरीके के बहुत सारे सवाल हैं। युवाओं का पलायन हो रहा है, नौकरी पाने के लिए वो बाहर जा रहा है। उसे 30-40 हजार रुपए की अगर नौकरी मिल भी रही है तो वहाँ के खर्चे नहीं पूरे हो पा रहे हैं, तो वो यहाँ अपने माँ बाप को क्या देखे, परिवार को देखे। तो ये भी मुख्य विषय है युवाओं के नाते जो हम लोग इस मैदान में। तो आपको क्या लगता है कि ये चीजें हैं जो नहीं हो पाई है, इसका मुख्य कारण कौन है? जो मौजूदा सरकार है वो, ये कुछ और? इसका मुख्य कारण है जनता की उदासीनता। जनता की उदासीनता इस विषय पर कि हम लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के मद्देनजर वोट ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर आवाज ही नहीं उठाते। हमें सब कुछ अच्छा चाहिए तो, लेकिन हम खुद उसमें कोई भागीदारी नहीं निभा रहे हैं कि मौजूदा सरकार है वो काम नहीं कर पा रही है। अगर देखा जाए तो जो मौजूदा सरकार है ये चीजें सही नहीं आती तो जवाबदेही उन्हीं की है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की काफी कमी है। उसके लिए तो सर ये है कि एक तो जिला अस्पताल की जवाबदेही है, ऊपर से जो उनके विभागीय जो मंत्री हैं और जो हमारे क्या है जनप्रतिनिधि हैं, उनसे सवाल है कि वो लोग किस तरीके से जिला अस्पताल की चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं, या समय समय पर बस निरीक्षण ही करना है। और अभी भी एक घटना थी, आप ही लोग सम्मानित मीडिया बंधुओं के द्वारा दिखाया गया है कि जला हुआ पीड़ित व्यक्ति जो है वो जमीन पर पड़ा हुआ था, वो इलाज के लिए तड़प रहा था। तो ऐसी कई सारी जो अनियमितताएं हैं वो हमारे सामने रहती हैं, जिनको सही होने की जरूरत है। जनता के बीच में रहने का विशेष मुद्दे रहेंगे। जनता के बीच में हमारा विशेष मुद्दे बस यही है, शिक्षा। जिस तरीके से शिक्षा पर निजीकरण हावी हो रहा है, जिस तरीके से चिकित्सा पर निजीकरण हावी हो रहा है, 1500-1500, 2-2 हजार रुपए डॉक्टर्स की फीस है और गंभीर जो बीमारियां हैं उनका इलाज हमें सुलभता से नहीं मिल पा रहा है। उसके लिए हमें बाहर चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हमें एम्स की सख्त जरूरत है। युवाओं का पलायन रुके, युवाओं का रोजगार यहीं पर हो। जब डिग्रियां बांटने वाले कॉलेज हर कदम पर हैं,
तो हर कदम पे युवाओं के लिए रोजगार का भी सृजन की भी भूमिका बनानी चाहिए। आईटी पार्क, उद्योग, ये सारी चीजें हैं जो नहीं आ पाई हैं यहाँ बरेली में। ऊपर से आज हर परिवार में समृद्धि पहुंचाने की जरूरत है, लेकिन जनता से संवाद खत्म हो जाता है। पार्टी के पदाधिकारी या पार्टी के लोग या पार्टी के नेता या पार्टी के विधायक या जनप्रतिनिधि, वो पार्टी के ही अभियान इतने हैं कि वो उन्हीं में मशरूफ हैं, उन्हीं में व्यस्त हैं, जनता के बीच जाने का समय नहीं मिल पाता। तो हम सीधे जनता के पास हैं। अगर आपको हमसे बात करनी है तो सीधे आप हमसे बात कर सकते हैं। हम प्रति व्यक्ति, प्रति परिवार के लिए खड़े हो रहे हैं, किसी विशेष पार्टी या किसी विशेष नेता या किसी विशेष दल के लिए। शहर विधानसभा जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है, तो किस तरह से आप उभर के आएंगे? देखिए, ऐसा है कि आपके पास ऑप्शन भी होने चाहिए। ऑप्शन अगर वही रिपीटेड ऑप्शंस होंगे, जनता बेवकूफ नहीं है, रिपीटेड ऑप्शंस ही होंगे और तो जनता की मजबूरी बन जाती है उन ऑप्शंस पे ट्रिगर करना। लेकिन कुछ ऐसा ऑप्शन मिले उन्हें कि जिनमें उन्हें लगे, जनता को विश्वास लगे कि हाँ ये युवा चेहरा है, ये योग्य है, ये कर सकता है, तो जनता खुलकर समर्थन देगी। जीतने के बाद दिल्ली वगैरह में क्या करेंगे? जीतने के बाद यही तो बात है कि हमें सामंजस्य बैठाना है। समय रहते हर व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक रचनात्मक प्रक्रिया अपनाते हुए आपको अपने शहर के लिए काम करना है। हम अपनी विधानसभा से जीते तो हमें अपनी विधानसभा की बात करनी है। हमें देश और प्रदेश एक दूसरे पे प्रत्यारोप करना, ये सब खत्म करके हमें जनता के बीच रहना है। चाहे वो बिजली की समस्या है, चाहे सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है। एक जनप्रतिनिधि समय समय पर अपने शहर में रहते हुए अगर विभागों की मीटिंग लगातार लेता रहे, परस्पर उस पर जो है नियंत्रण रखता रहे, ऑब्जर्विंग नेचर उसकी हो, तो क्यों नहीं हर व्यवस्था सुधरेगी। और पार्टी से टिकट मिलेगा तो पार्टी ये तो मैं तो जनता के लिए हूँ। अब उसके लिए पार्टियां क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, वो पार्टियां सोचे। मैं फिलहाल टिकट की रेस में नहीं हूँ, मैं अपनी जनता के बीच अपनी रेस में हूँ। प्रत्याशी अभी पार्टियां जो भी चाहे वो करें, मैं जनता के दल से जनता के बीच में जनता के लिए लड़ रहा हूँ। अब वो चाहे आप उसे निर्दलीय कहिए या कुछ भी कहिए।